अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ ही। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाना जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है। ये सब चीज़ें हमने कल डिस्कस की और ये भी सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज इसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हुए हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख चुका हूँ आपके सामने। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी कि अगर आपको रैंडम कोई भी इक्वेशन दी गई है जो कि स्टैंडर्ड हालत में नहीं है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, उसकी आपने कन्वर्जन करनी है एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और फिर उसमें भी हमने ये आइडेंटिफाई करना है क्या कोई इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जैसे कल हमने देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही दो पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा जा सके और उसमें हमारा कोफिशिएंट a 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसी तमाम इक्वेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होंगी। अच्छा, अगर ये वाला कोफिशिएंट b, अगर हमारे पास b 0 हो जाए, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, तब इस इक्वेशन की फॉर्म कैसी बनेगी। देखें, ax² प्लस b को हम 0 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, 0 टाइम्स x प्लस c इज़ इक्वल टू 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसकी वैल्यू क्या कर देता है, 0 कर देता है। मतलब ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल आउट होगी, तो बाकी हमारे पास बच गया ax² प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक है? जी बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो ये अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टाइप जिसका नाम प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक। तो इससे ये पता चला कि हम हर उस इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं जिसमें मिडिल वाली टर्म यानी कि b इक्वल टू 0 हो। ये जो सेंटर वाली टर्म थी, ये अगर एलिमिनेट हो जाए तो वो हमारे पास बाकी बच जाने वाली जो इक्वेशन है उसको प्योर क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। होप्स हो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिफरेंशिएट करना आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू -7। तो पहली नज़र में देखने से ये किसी भी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएं भी इसको तो फिर भी इसकी फॉर्म जो सी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो हमने काम ही ये करना है कि अपनी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, देखें, क्योंकि ये दो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना शुरू करते हैं। x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन है जो आप ग्रेड 5 से ऑनवर्ड सीखना शुरू कर देते हैं। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। देखिए, ये x अपने ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x, x²
देन नेगेटिव साइन x मल्टीप्लाई बाई 3x। सिमिलरली ये 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम्स x माइनस 7 टाइम्स 3 क्या होता है, 7 3s are 21, तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा 21 इक्वल्स टू -7। जैसे ही आपको लाइक टर्म्स नज़र आना शुरू हो उनको आप सॉल्व करना शुरू कर दें। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल्स सेम हो, एक जैसे वेरिएबल्स वाली टर्म्स को लाइक टर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, अब ये एक्स स्क्वायर, ये दो लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों का वेरिएबल एक्स है और उन दोनों की पावर भी जो सी है वो लीनियर है, यानी वो पावर 1 के अंदर है। तो इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशन छोटा सा एक यूज़ हो रहा है कि एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव है, तो जब भी दो टर्म्स जो ऐड हो रही हों उनमें से एक का साइन पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 और 3 का डिफरेंस लें, यानी इनको माइनस करें, 7 माइनस 3 इज़ 4, और बड़ी टर्म कौन सी है 7, तो बड़ी वाली टर्म का साइन भी यूज़ होगा प्लस 4x। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके 4 लिख लिया, यानी हमारे क्वेश्चन में इन दो की जगह पे 4x रिप्लेस हो चुका है, इनको अब इग्नोर किया जाएगा। आगे चलें, -21 इक्वल्स टू -7। तो देखिए हम जैसे जैसे चलते जा रहे हैं हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। अब इसमें एक छोटा सा मसला ये आ रहा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी राइट साइड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है -7, तो हम इस -7 को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, -7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। जब आप इक्वल के साइन के एक तरफ से किसी भी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उस शिफ्ट होने वाली टर्म का साइन चेंज किया जाता है। तो इसका साइन कौन सा है, 7 का माइनस, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +7 इक्वल्स टू 0। क्या अब ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है? जी, वी आर ऑलमोस्ट देयर, बिल्कुल इसको कह सकते हैं। सिर्फ इसमें सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा काम बाकी है, जिसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये दो भी तो लाइक टर्म्स है ना, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। -21 प्लस 7 क्या हो गया, कितना डिफरेंस बनता है, -21 प्लस 7 -14, -14 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये इसकी पेपर में या आपके नीट काम के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए ख़ुद वेरीफाई करने के लिए कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, उसको चेक करने के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा से लिख लें। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब कोफिशिएंट्स देखते जाएं, क्या एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मौजूद है? जी बिल्कुल नज़र आ रही है। तो ए की जगह पे क्या है, जिसका कोई भी कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली आप b सेकेंड वाली टर्म को कंपेयर करें, x और x आपस में एक जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, और b की जगह पे क्या रिप्लेस हुआ है वहाँ पे 4, b इज़ इक्वल टू 4 एंड c की जगह पे क्या है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर और यहाँ पे आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो c की जो भी वैल्यू यहाँ से आपने उठानी है वो अपने साइन के साथ उठाएंगे, मतलब c इक्वल्स टू -14 और राइट साइड आप देखें दोनों की 0 है। तो ये हमारी इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी किसी किस्म का मसला इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में, आप हमसे उस कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए दूसरी एग्जांपल हमारी, इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद कि इसकी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है या फिर कोई प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है। ओके, अगर आपकी इक्वेशन उस फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उसमें कोई डिनोमिनेटर्स आ रहे हो, तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपने डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एक 3 7 और तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है। ओके, अब
जस्ट इसको रफ वर्क के अंदर, यहाँ पे मैं रफ वर्क बना रहा हूँ, अभी इसको रेज कर देंगे हम। 3 and 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 3 7s are 21। ओके, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आया? 21। अब हमने इस 21 के साथ अपनी इक्वेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आपके पास फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, एक सीधी सीधी आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाए। देखिए, multiplying the above equation by 21, यानी ये डिनोमिनेटर्स का जो प्रोडक्ट आया था 21, उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा? 21 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 1। देखिए सब वही टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3, एक्स बाई 7, 1। एक्स्ट्रा क्या आया? जो 21 हमने साथ मल्टीप्लाई किया, बस। अब क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर्स को जो हमने चीज़ मल्टीप्लाई की है उसके साथ चेक करेंगे क्या किसी टेबल के ऊपर कॉमन आते हैं, क्या कैंसिल आउट होते हैं। अगर होते हैं तो कर देंगे हम अपनी आसानी के लिए। इसका काम ख़त्म हो चुका है इसलिए मैं इसको अभी रेज कर रहा हूँ। ओके, 3 7s are 21, 7 3s are 21, और कोई डिनोमिनेटर बचा नहीं हमारे पास। ओके, ये अब थोड़ी सिंप्लीफाई होने के बाद बन चुकी है इक्वेशन 7 टाइम्स, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आ रहा है हमारे पास एक, वो 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करें ताकि आपकी गलती के चांसेस कम से कम हो। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 टाइम्स एक्स। अब एक ही टर्म है तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 21, 1s are 21। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है उसको अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 4s are 28 माइनस 3x, और इसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब अपनी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेंगे। मतलब कहने का ये कि हम जो हमारा वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी पावर वाली टर्म को लिखा जाएगा, और आखिर में हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। तो देखते हैं ये 7x के सबसे हाईएस्ट पावर कैरी कर रहा है, फिर हमारे पास है माइनस 3x, और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स 28 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अगेन आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। 7x स्क्वायर माइनस 3x, तो जैसे हमने लास्ट अपनी एक पार्ट के अंदर किया था बिल्कुल उसी तरह से। अगर आपके पास 2 कॉन्स्टेंट्स हैं तो आप उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 सिंप्लीफाई करने के बाद एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक आपके पास पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव है, तो जब भी 2 ऑल्टरनेट साइंस वाली टर्म्स एक साथ ऐड अप हो रही हों तो हम क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 28 माइनस 21 इज 7, एंड साइन साथ बड़ी वाली वैल्यू का प्लस का साइन इक्वल, कि क्या हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से कंपैरिजन करें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a, तो a इज इक्वल टू कितना बन गया 7। x का कोफिशिएंट होता है b, तो x का कोफिशिएंट b हुआ ना, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3, और c वाला जो कांस्टेंट है वो लास्ट वाले कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो c इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए एक साइड पे होता हूँ ताकि आप अपने क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड मिलते जुलते बाकी क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला है, कोई बात भी समझ नहीं आई तो बिल्कुल भी झिझकने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करके अपनी क्यूरीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं।